हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ राइटिंग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको जो हमने लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल एक यहाँ पे पूरा लिखा था, उसके बाद हम लोग किस तरह से उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को। तो कंसिडर करिए कि यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल आपने मेंशन कर दिया है और सारे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपने इंस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वो टैग्स लिखने पड़ेंगे, जो टैग्स आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे शो हो। तो कई सारे थीम में वो टैग्स पुल होते हैं, कई सारे सर्च इंजन से जो ये टैग्स पुल करते हैं। तो आप यहाँ पे वो सारे टैग्स मेंशन कर दीजिए जो आपको एज कीवर्ड आपको चाहते हो कि आप वहाँ पे रैंक कर सको। ठीक है, स्टफ नहीं करना है, बट ये है कि आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि वो टैग्स आप यहाँ पे लिख दो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो फोकस कीवर्ड हमने लिया था, टॉयज मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, इसको आप कॉपी करो और एज फोकस कीवर्ड इसको लिखो, ताकि उसी के हिसाब से एसईओ हम लोगों को बहुत सारे रिकमेंडेशंस दे सके। तो चूँकि हम लोगों ने अपना पूरा आर्टिकल नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे रेडी होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, बट बाकी सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योस्ट एसईओ के थ्रू जो हम लोगों का प्रीव्यू है, वो हम लोग यहाँ पे स्निपेट को ऐड कर लेते हैं। एसईओ टाइटल हमारा क्या होने वाला है, वो आप टाइटल यहाँ पे एंटर कर दो एडिट करके। जो स्लग है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग इसको बाद में देखेंगे, वो स्लग यहाँ पे आएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आपका है, तो हम लोग अगर उसी को एज एसईओ टाइटल यूज़ करते हैं, टॉप 15 सो यहाँ पे टॉप 15 टॉयज मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया हमने एज एसईओ टाइटल हमने लिखा है। आप आगे इसमें और भी कुछ चीज़ लिख सकते हैं, जैसे जो हमारे कॉम्पिटिटर ने यहाँ पे लिखा था कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन्होंने वहीं पे दे दिया था। आप या तो लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडेड, या आप लिख सकते हैं कि अमेज़ॉन लिंक्स इंक्लूडेड फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स एक लिख के देख ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अमेज़ॉन लिंक्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको और मेंशन कर सकते हैं बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। टॉप मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया फॉर 2020 में भी ये ठीक रहेगा, फॉर बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लोगों ने अंदर अमेज़ॉन लिंक्स दे दिया है उनके बेस्ट टॉयज़ के लिए, बेस्ट टॉयज़ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेड हो रहा है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस लिमिट के बाहर ना जाएं, और हम लोग चाहे तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपना जो एसईओ टाइटल है। स्लग आपका यहाँ पे आएगा, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, स्लग में आपको उसी तरह से लिखना है कि आपका जो स्लग है उसमें भी आप कीवर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा सा बहुत ही ग्रिपिंग सा यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखिए, जिससे जो लोग हैं वो आपका जो आर्टिकल है उसको ओपन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पैमी वर्ड्स नहीं डालने हैं, या फिर कुछ ऐसा क्लिक बेट वाले वर्ड्स यहाँ पे नहीं डालने हैं, बट मेक श्योर करिए कि आपका जो पूरा आर्टिकल है उसका जो स्निपेट है आप वो यहाँ पे एज मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकें। जब आप ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस आप अपने सारे इसमें अप्लाई कर लें, तो उसके बाद आप चेक करिए कि कोई भी एक ऐसा योस्ट ने प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। अगर आइडेंटिफाई किए हैं तो उसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द टाइम ये वीडियो बनने के बाद भी योस्ट नए नए तरह के रिकमेंडेशंस ला सकता है आपके ऑन पेज एसईओ को और बेटर करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उन सब चीज़ों को हैंडल करें। अभी यहाँ पे जो हमने इंटरनल लिंक्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप डाल सकते हैं, वो मैंने ये तो एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक्स है, बट इंटरनली आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो आपस में आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे टॉप मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात किया है, बट आगे चल के अगर आप ब्रांड्स के बारे में बात करते हो और आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो आप इंटरनली उस आर्टिकल को लिंक करो। तो उस हिसाब से ये जो चीज़ है, ये यहाँ से ये प्रॉब्लम यहाँ से सर्टिफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली ये सारे के सारे जो रिकमेंडेशंस है एनालिसिस रिपोर्ट में जो निकल के आया है, ये आपका हैंडल हो जाएगा जब आप पूरी तरह से आर्टिकल को प्रॉपर्ली लिखेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। बट यहाँ पे जैसे आप देखो, हमने एक आउटबाउंड लिंक दिया था, वहाँ पे गुड जॉब आया है, की फ्रेज लेंथ गुड जॉब आया है। तो इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ग्रीन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा सा मेजरमेंट करने का एक तरीका रहेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सो ऑन पेज एसईओ के लिए
एक तो ये है कि आप इन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को मेंटेन करें, और सेकंड ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप बहुत अच्छा आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और आप लोगों के जिस भी आर्टिकल को आप टारगेट कर रहे हैं ओवर द टाइम आप उसको ईजिली बीट कर लेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।